lecture number 6 of class 4 maths lecture, page number 18, exercise 20. The first question is fill in the blanks. The second question is true false. The third question is MCQ. तो वो आप बाद में कर लेंगे और सबसे पहले हम आते हैं कॉपी वर्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। हमेशा मैथ्स का एक रूल है जिसकी मतलब मैथ्स इस चीज़ पर है, डिमास रूल। यहाँ पर DMAS, ये क्या है? DMAS, डिमास। मतलब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले D मीन डिवाइड, M मीन मल्टीप्लिकेशन, A मीन एडिशन, S मीन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 524 प्लस 48 माइनस 64। तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है हमारे पास ये डिमास रूल की मीनिंग मैंने बता दिया। फिर आप लोग फोकस ऑन योर क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले आप फोकस करेंगे डिवाइड है क्वेश्चन में, आपको नजर आ रहे नहीं। फिर आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है क्वेश्चन में नहीं, एडिशन है तो हाथ में। तो क्वेश्चन को उसी तरह उतारे 524 प्लस 4 8 माइनस 64। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एडिशन भी नहीं, सॉरी वो भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं। एडिशन है तो हाँ है, क्यों नहीं है? देखो ये देखो, तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि हाँ हमने इन दोनों को प्लस किया और जो आंसर आए वो नीचे लिखेंगे। तो हमेशा मैं कह रही हूँ रफ वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारे पास क्या है? 5 2 4, फिर क्या है? प्लस 48। तो 8 लिख लेंगे और 4। ठीक है, यूनिट के नीचे यूनिट एंड 100 के नीचे 10 के नीचे 10 एंड 100 के नीचे 100। हमारे पास ये आए तो सबसे पहले यू ड्रॉ द 4 लाइन्स 1 2 3 4 एंड 8 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या है? 12 5। अब 12 हमारे पास ये यूनिट है और ये 10 है, तो यूनिट को हमने इधर लिख दिए और 10 को हमने कैरी कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है 2 and 4। तो सबसे पहले आप लोग 2 लाइन ड्रॉ करें 1 2, फिर क्या है? प्लस 4 1 2 3 4। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये काउंट कर 7। अब समझ आए? अब हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है तो 5 को उतारेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5 के इससे क्या आंसर आए हैं 4 7 2 माइनस 64। तो इस तरह होता है। अब क्वेश्चन में किस चीज के बारे? अब है सब्ट्रैक्शन। तो आपने सब्ट्रैक्शन को इस तरह अंडरलाइन की कि हाँ इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर आए, ये बेटा ये रूल है मैथ्स कि सबसे पहले आपने डिवाइड को खत्म करना है क्वेश्चन में, फिर है मल्टीप्लिकेशन को खत्म करना है, फिर है एडिशन को खत्म करें एंड फिर है सब्ट्रैक्शन को खत्म करें। ठीक है, ये रफर है, रिमूव करें तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप लोगों के पास तो स्पेस होती। अब हमारे पास है 572 फिर क्या है? माइनस क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 64 है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? 62 है, सॉरी क्वेश्चन है, सॉरी इधर से गलती हो गई। हमारे पास क्वेश्चन है 62। ठीक है, तो हमारे पास 62 है, तो आपने इधर माइनस करना है 62 को। ठीक है बेटे, अब हमारे पास क्वेश्चन को देखो 2 लाइन्स लगाए। अब 2 में से 2 जाए क्या है? कुछ भी नहीं, 0। ओके, अब 7 लाइन ड्रॉ करें 1 2 3
7। इसमें से क्या काउंट खत्म करने 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या रहेगा ये 1। ठीक है, अब इधर कुछ भी नहीं है तो इसी 5 को हमने उतारना है। हमारे पास आंसर क्या है 510, 510। ठीक है बेटी। अच्छा जी, दोबारा मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 524 524 प्लस 48 माइनस 62। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद मैंने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उसी तरह लिखने। फिर हमारे पास क्या है, हमने इधर मैंने इसलिए ये लाइन नजर आ रही है, मैंने लाइन लगा दी। आप लोग ब्लू कलर के साथ लाइंस लगाए, वो इसलिए लगा दी कि सबसे पहले हमारे पास ये डिमास रूल हमने फॉलो करने। तो डिवाइड है इस क्वेश्चन में नो, फिर मल्टीप्लिकेशन है इस क्वेश्चन में नो, फिर एडिशन है इस क्वेश्चन में यस। तो आपने 8 को खत्म करना है। तो हमारे पास जब एडिशन को खत्म कर दी तो ये आंसर आया, लेकिन नजर आया। फिर हमारे पास किसके सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन मैंने किया तो ये आंसर आया। ठीक है बेटी। अच्छा जी, फिर हमारे पास है ये पार्ट बी। हमारे पास है 831 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड डिवाइड बाय 100। हमारे पास सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। ओके, और फिर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को उसी तरह उतार दें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग डिमास रूल पे फॉलो करेंगे। इस आपने ये रूल फॉलो करने, यहाँ पे अगर आप लोग डिमास रूल भी लेंगे तो वेल एंड गुड। ओके, क्वेश्चन में डिवाइड है यस, क्यों नहीं है, डिवाइड नहीं मतलब डिवाइड दिस वन। ओके, तो आपने अंडरलाइन करना है कि हाँ हमें तो पता है क्वेश्चन में है, तो सबसे पहले इसी को फिनिश करेंगे। देखिए इसका एक आसान तरीका 500 को इधर लिखने, इधर मैं साइड को लिख दूँगी, आप लोगों को नजर है। अब अच्छा 100 का टेबल आते हैं, आप सोचिए कैसे 10 का टेबल आता है, इसके साथ 0 0 लगाया कर तो वो 100 बन गए। अच्छा 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40 and 10 5s are 50 आते हैं, तो उसके साथ 0 और लगाए तो 100 500 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस हो गया 0, क्रॉस लगा दी। ठीक है, हमारे पास इधर क्या है 5। अच्छा एक और तरीका मैं करवाती हूँ आप लोगों को। इधर मैंने 500 लिखे, इधर मैंने 100 लिखे। देखिए डिवाइड का ये भी तरीका है, ये कटिंग का, ये 0 और ये 0 आपस में काट लें तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 1/2। अगर नीचे 1 हम लोग जब 1 आए तो वो नहीं लेते, तो हमारे पास आंसर क्या है सिर्फ 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को जब मैंने कर दिए तो हमारे पास क्या है 500। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो आप मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन जब करते हो ना, तो मैंने तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे, और ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आप कर सकते हैं। अब 5 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, 8 क्वेश्चन क्या है 831 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 5 1s are 5 का टेबल 1 तक पढ़े, 5 1s are 5, 5 3 तक क्या आते हैं 15। तो अब 15 यूनिट ये है, तो 5 को हमने इधर लिख दिया और 1 को मैंने कैरी कर दी। 5 4s are 5 का टेबल 8 तक पढ़े, सॉरी 5 का टेबल 8 तक पढ़े, तो 5 8s are हमारे पास आते हैं 40। तो 40 के साथ 1 प्लस करें, ये 40 इसके साथ प्लस 1 करें तो क्या है 1 इस तरह 41। ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर आया ये। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है ये। तो आंसर क्या है 4 1 5 5। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिखती हूँ कि बेटा आप लोगों को सही क्लियर और समझ आए। दोबारा मैं समझाती हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ठीक है बेटी, सबसे पहले फोकस इधर करें। डिमास रूल पे हमारे पास एक क्वेश्चन है
मैथ्स का कुछ रूल है, आप लोगों ने सबसे पहले डिवाइड को खत्म करना है, आपने इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। इसमें डिवाइड है, यस तो मैंने इस पे ये डिवाइड किए, दो मैटर को मैंने करवा दिए तो हमारे पास 5 आए। फिर मैंने 5 इधर 831 के साथ 5 मल्टीप्लाई किए, देखिए आपके सामने रफ वर्क में किए तो ये आंसर आए। ठीक है बेटे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी मेथड के और क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रही। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ए पार्ट में देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 15 प्लस 8, तो हमने क्या फॉलो करना है, कौन सा रूल फॉलो करना है, आप लोगों को मैंने बताया कि मास रूल से हम लोग ये उस रूल से करेंगे ताकि आप लोगों की क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। ठीक है बेटे, आप सबसे पहले देखते हैं डिमास रूल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन एंड S मतलब सब्ट्रैक्शन। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइड है, आप लोगों को नजर आ रहे हैं? नो। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, हाँ ये क्या है, नजर आ रहे हैं हमें। अब हमने 5 का टेबल 9 तक पढ़ना है या 9 का टेबल हमने 5 तक पढ़ना है। आप लोग पढ़े तो आप 9 का टेबल जो है अगर हम 5 तक करें 45, अगर 5 का टेबल हम लोग 9 तक पढ़े तो हमारे पास क्या आंसर आए, हमारे पास आंसर आता है 45। ठीक है, फिर इस सब कुछ उसी तरह उगाने ताकि स्टेप बाय स्टेप कोई स्टेप मिसिंग ना हो। ठीक है, आप लोगों को सही समझ आए। फिर हमारे पास क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, सब मामूली सा टिक लगाओ कि हमें समझ आई। फिर क्या है, ये है एडिशन। तो 8 का क्वेश्चन है, इसमें क्यों नहीं है, देखिए अब हमने ऐड करना है। अब 15 के साथ 8 करें, देखो 15 ताकि आप लोगों को नजर आए। सबसे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करने, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास क्या है, 1 3 30, तो ये यूनिट और ये 10। तो सबसे पहले यूनिट को यहाँ पे लिखने और 1 को मैंने 10 को मैंने कैरी दिए। अब इन दोनों को 12 प्लस 1 करें तो क्या है, 2। तो हमारे पास आए 23। ठीक है बेटे, अब 45 को उसी तरह होता है, इन दोनों को जब मैंने किया क्या आंसर है, 23। ये एक्सरसाइज मेरा फेवरेट है बेटे। अच्छा, अब इन दोनों को करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ठीक है। अब 45 माइनस 23, 45 इधर 45 मैंने लिखी, फिर माइनस 23। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने 45 से -3 करते हैं। ठीक है, अब 45 से जब माइनस, इससे क्या आंसर आए, 5 में से 1 2 3 4 5। अब इनमें से क्या कटिंग करें, 1 2 3, तो हमारे पास क्या रहेगा, 2। ठीक है, और अब इधर 4 लाइन से 1 2 3 4, उसमें से क्या कटिंग करें तो क्या रहेगा, 1 2। तो हमारे पास आया 22। ठीक है बेटे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 15 प्लस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने डिमास रूल को फॉलो करना है। डिमास रूल में हमारे पास इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह उतारना है। क्या है, -15 प्लस 8। अच्छा जी बेटे, अब इधर कुछ भी नहीं है ना, जब इधर कुछ भी नहीं होता तब इधर प्लस होता है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं माइनस का तो हम साइन, अब ये साइन इसका है, ये साइन इसी का है और ये साइन इसका है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इधर ये इसका है, मतलब ये दोनों आपस में फ्रेंड है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है।
बस सिंपल इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल को ले लें। अब हमारे पास हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, हमें करना है दिमाग रूल को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवीजन नजर आ रहे हैं 9। अब हमने क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है, यस क्यों नहीं नजर आ रही है, देखिए तो इन दोनों को मैंने ऐसे अंडरलाइन किए। अब 9 का टेबल 5 तक पढ़े तो हमारे पास 45 आ गई, या 5 का टेबल 9 तक पढ़े तो 45 ही आते हैं, ठीक है। अब क्या है 5, 15 फिर है +8, ये आंसर आया। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखिए अगर आप लोग ये दोनों करते हैं ना, मतलब अब एडिशन है, इसका साइन और ये दोनों आपस में प्लस कर रहे हैं ना, तो आपने ये क्या है 15 का साइन क्या है, आप देखिए मैंने आप लोग क्या कहा, ये दोनों आपस में, तो 15 का साइन क्या है -15, इसका है फिर है +8। अच्छा जी, फिर आप लोग एक और ये न्यू चीज आ गई आप लोगों के लिए, देखिए प्लस माइनस तो प्लस ही होते हैं। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक वर्क पे पेज पे सेंड कर दूंगी ना, ताकि आप लोगों से गलत ना हो, ठीक है। अब हमारे पास 15, देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये सारा मतलब आगे आगे जितना स्टेप्स आएंगे तो आप लोगों को मैं समझाऊंगी, एक साथ में मैं अगर समझा दूँ तो आप लोगों से भूल जाएंगे। अब हमारे पास 15 लाइन हमने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 लाइन मैंने लगा ली। 15 से मैंने क्या माइनस करना है, मैंने 8 को माइनस करना है, 8 को माइनस करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और अब किस 7 रहेंगे ना, तो हमारे पास इधर क्या आंसर आए, इधर आए 45, और साइन किस चीज का लगेगा। अब तो ये बात भी सोचते हैं, इधर बड़ी वैल्यू क्या है, ये 15 है कि 8 है, हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन है 15, तो हमेशा इधर हमने ये माइनस लगाने, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगाने, ठीक है, ये भी याद रखें। अब माइनस क्या है 7। अब हमारे पास इन दोनों को माइनस करें, अब इन दोनों को जब माइनस करें, ये रफ वर्क मैं रिमूव करें ताकि आप लोगों को सही समझ आए ना, कि मैं समझाऊं। अब हमारे पास 45 से -7 करें, 45 -7, ठीक है, ये इससे बोरो करेगा, इस तरह होगा आप लोगों को नजर आए। अब 15 में से 7 जाए, 15 लाइन्स हमने ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने 5 5 का वो बना लिया, पेंसिल का वो पैकेट नहीं होते 5 5 का, आपके मिस्टेक नहीं होंगे। अब इसमें से क्या माइनस करना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब इधर क्या है 3, तो ये 3 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो 3 को उसी तरह हमने डालना है। तो हमारे पास क्या आंसर आए 38 आंसर है, ठीक है बेटे, ये हमारे पास आंसर। इसका बी पार्ट भी मैं करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, आप लोग देखिए 4 + 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, हमेशा मैं यहाँ पे लिखती हूँ DMAS, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए क्वेश्चन को उसी तरह उतारना है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं नीचे अंडरलाइन लगाती हूँ, तो आप लोगों ने इसी तरह लगाना है ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अब हमने क्या फॉलो करा, सबसे पहले क्या है डिवाइड है, क्यों नहीं ये दोनों। अब
अब इन दोनों को मैंने आपस में डिवाइड करना है। कैसे करना है? हमने तो डिवाइड बहुत दफा, ये तो एंड चैप्टर का 3 को अंदर सॉरी 9 को अंदर ये। अब 9 के टेबल में 9 कब आता है? सॉरी 3 के टेबल में 9 कब आता है? तो 3 का टेबल पड़ेगी जिसमें 9 है, तो 3 9। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है? इन दोनों से क्या आंसर आए? 4 प्लस, तो इन दोनों से आंसर आए 3 नजर आएगा, ये दिस वन। अब मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा जी, ये स्टेप तो फिनिश हो गया। अब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन इसमें है, क्यों नहीं है दिस वन? अब 3 का टेबल 5 तक पढ़े या 5 का टेबल 3 तक पढ़े तो एक ही, तो 3 5 15 या 5 3 15 आते हैं। अब इन दोनों को मैंने किया तो क्या है? 15। ठीक है, अब हमारे पास ये रफ वर्क है, मैं करवाती। आप देखिए हमारे पास है 15 प्लस 4 है ना। अच्छा जी, सबसे पहले हमने कितने लाइन ड्रॉ करने? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और अब ये 1 साफ होता लेंगे, हमारे पास आंसर क्या है? 1 1 9 19। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? ये इसका आंसर ही है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स मैं समझा रही हूँ और ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज आप लोग खुद करेंगे। ठीक है बेटे, अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 1D में फिलिंग द ब्लैंक। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डैश इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास रफ वर्क में आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस डैश इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20। अब इधर क्या आ रहे हैं? हमें क्या इससे ये माइनस करें। देखो ये 12 हमने माइनस करने, तो ये इसको दे देगा, कह इधर 1 हो जाएगा। अब 10 में से 2 जाए तो 10 लाइन ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से 2 ड्रॉ लाइन क्रॉस करें 1 2, तो कह रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 और इधर 0, तो इधर ब्लैंक्स में क्या आ रहा है? 8 0 8। ठीक है, फिर हमारे पास बी पार्ट है 9 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये उसी डिमास रूल से हमने करना है। याद है मैंने डिमास रूल का क्या कहा था? यहाँ पे भी मैं लिख गई DMAS। तो अगर इस क्वेश्चन में डिवाइड है तो डिवाइड करें पहले, अगर नहीं है तो नहीं है। अब फिर इस क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। फिर एडिशन है, इसके साथ प्लस करें, ये दोनों आपस में प्लस करें और फिर माइनस में। इधर रफ वर्क पे भी करवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब देखो डिमास रूल DMAS, तो इसमें डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है यस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 1 4 4 2 8 आते। अब हमारे पास 8 आए, ये उसी तरह और ये। फिर हमारे पास क्या है? एडिशन। इन दोनों को 8 करें। अब इन दोनों को 8 करें तो हमारे पास 1 4 14 आए। अब इन दोनों को आपस में माइनस करें, 14 लाइन में से 8 माइनस करें तो आप 14 लाइंस लगाएं। इधर नर्व लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमने? 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या रह गए? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 रह गए। ठीक है, इधर आंसर 6 आए। ठीक है बेटे, अब सी पार्ट। अब आप सी पार्ट पे देखें, हमारे पास है डैश मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब सी पार्ट देखें, हमारे पास डैश मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या कहे कि इधर क्या आते हैं कि इन दोनों, तो इन दोनों में आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास ये देखो रफ वर्क पे देखें,
अब 5 1 5, तो हमारे पास 5, इधर क्या है 1, इससे आया है 1। अब इससे क्या मल्टीप्लाई करें, अब आप लोगों को से अब इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10 10 का टेबल करें, 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई करें तो 10 1s are 10 ही आते हैं। ठीक है, देखो 10 1s are 10। अब समझ आई। अब डी पार्ट करते हैं। ठीक है, अब डी पार्ट पे आ जाए। हमारे पास डी पार्ट है, देखो इन दोनों वही डिमास रूल देके ये, तो आप उसी डिमास रूल से ये क्वेश्चन करें। फिर ये थोड़ा ई पार्ट जो है ये डिफरेंट है, कहते हैं 6 + डैश -8 = 0। अब ये मैं करवा रही हूँ रफ वर्क पे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है 6 + डैश +8, तो अब = 0 आया। अब हमें क्या पता है ये क्या करेंगे, तो अब हमने इससे ये माइनस करने हैं ना, तो 8 - 6, तो अब आप लोग करें, तो अब 8 में से 6 माइनस कर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनमें से 6 माइनस कर 1 2 3 4 5 6, तो क्या रह गया 2, तो इधर 2 आ जाएगा। फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करें तो क्या है 6 को आपस में प्लस करें 2, तो 8 आया। अब 8 आया, 8 में से ये, तो अब ये क्या आते हैं 0। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू MCQs ये आप लोग खुद करें। अच्छा बेटा, कल हमने क्या करना है, कल हमने फुल चैप्टर के रिवीजन करने हैं। हमने रिवीजन क्लास लेनी है, मैंने एक फुल चैप्टर की रिवीजन देने।